एसडीएम ज्योति मौर्य के कहानी तो घर घर तक पहुँची गई बा। वो कहानी के लिए कि अब सबसे बड़ चीज़ जो सबसे बड़ दिक्कत आवता समाज में वही बा कि लोग अपनी पत्नियन के जहाँ पढ़ाओ के भेजले लोग ओके घर पे वापस बुलावता। खुद खान सर जो पटना के सबसे बड़ कोचिंग चलावे ने वो कहते हैं कि हमारे यहाँ से 39 लड़कियन के ओकर पति वापस बुला ले बने। इलाहाबाद से ऐसा रिपोर्ट आवता कि 139 से ज़्यादा लड़किनियन के ओकर पति लोग घर बुलावता आ कहता कि अब लड़किनियन के नहीं के पढ़ावे के। अब ये पूरा देश में एगो बहुत अजीब सा डर के माहौल बा। कुछ लोग बाटे युवा, उनसे हम बात करते हैं। ये एसडीएम ज्योति मौर्य का जो मामला आया है ओकरी बाद पुरुष समाज में थोड़ा डर का माहौल बा, लोग अपनी पत्नी को वापस बुलावता। आपके ये मामला कैसे लगा था? ये इन्होंने बहुत गलत किया, ठीक है। एसडीएम बने उनका हस्बैंड जो थे इतने मुश्किल से पढ़ाएं लिखाएं, ऐसे भी समाज पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि मैंने जो पुरुष लोग हैं वो एकदम डर गए हैं, अपनी पत्नी को अब नहीं पढ़ाएंगे? एकदम अब जो है पढ़ाने के लिए कोई जल्दी सोचेगा भी नहीं कि पढ़ाने के बाद ये क्या हो जाएगा। लेकिन ये बताइए कि क्या सब पत्नी ऐसे नहीं निकल जी हैं सन? ऐसा संभव है क्या? एक दूसरे के देख के तो मन बढ़ता है, इसी तरह तो मन बढ़ता है। मतलब आपको लग रहा है कि लड़की लोग का मन बढ़ गया है? आपको क्या लग रहा है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम शैलेश कुमार मौर्य है। अच्छा, मौर्य जी हैं। तो ये बताइए कि ज्योति मौर्य जी का जो ये कहानी है उसके बाद से बहुत सारे लोग अपनी पत्नी के या जो लड़कियां पढ़ रही हैं, कई लड़के तो जिसकी शादी नहीं हुई वो लोग कह रहे हैं हम नहीं पढ़ाएंगे अगर शादी भी हुई तो। जी, आपको क्या लग रहा है, गलत संदेश जाए? जी गलत है। ज्योति मौर्य बहुत गलत काम कर रही है। उसके आदमी पढ़ा लिखा ने ऊंचे पद पे बना दिए एसडीएम, तो गलत कर रही है ना। तो वो तो कह रही हैं कि भाई ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, पहला तलाक तो देश में होत नहीं के, बहुत तलाक भइल बा, तो फिर हमारी मामला में लोग इतना का इंटरेस्ट? व्यक्तिगत मामला है तो उसमें गलत संदेश और लोग को तो पहुंच रहा है ना, और लोग तो देख रहे हैं, उनका देखी देखा और लोग औरत करेंगी। अच्छा जी, तो मतलब आपको लग रहा है कि समाज के लड़का अब डरा गए हैं? जी जी बहुत डरा गए हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, क्या आप बताइए, आपका क्या कहना है इस मामले में? एसडीएम वाले मामले में क्या कहेंगे? देखिए, एक युवा के लिए बहुत गलत संदेश है। अच्छा, कोई पति अपने परिवार को अगर वो पढ़ाता है, 10 साल पढ़ाई करवाया है, और वही उसकी पत्नी आगे चल के जब कुछ कामयाबी मिल गई तो उस पति को छोड़कर अगर जाएगी तो समाज में बहुत गंदा मैसेज फैलेगा, और वही गंदा मैसेज फैला है। कई लोग अपने पत्नी को कई युवा ऐसे हैं जो अपने पत्नी को वहाँ से इलाहाबाद से एसडीएम तो मान लीजिए कि नहीं पढ़ाएंगे, ये भी तो गलत है। ये भी गलत है। गलत में समाज में जो है शिक्षा के नाम पे फिर गिरावट तो मान लीजिए कि एक दो उदाहरण के कारण सबको बुलाना सही है? सही नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, समाज में ऐसा एक लड़की कर दी है तो थोड़ा प्रभाव, थोड़ा डर आदमी। आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, इसमें डर तो बना ही रहेगा क्योंकि ये बहुत गलत संदेश। आपकी शादी हुई है कि नहीं? नहीं हुई है। तो आप पढ़ाएंगे कि नहीं? नहीं, इसमें तो थोड़ा डर रहेगा। अच्छा, अब आगे आप सोचेंगे? मैंने जी बस सोचेंगे बहुत। अच्छा, तो अब पढ़ाएंगे। हाँ? और भी एक दो लोग हैं, इनसे पूछते हैं। ज्योति मौर्य के मामला में आपको मालूम है कि कुछ बताइए, आपकी क्या राय है? थोड़ा सा बताइए, क्यों गलत किए हैं कि क्या किए हैं? गलत किए हैं। अच्छा, तो क्या लोग डर गए हैं, अब अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाएंगे? नहीं। हाँ, आइए, और यहाँ पे भी एक मौर्य जी हैं, उनसे बात करते हैं। आपको क्या लग रहा है, ज्योति मौर्य का जो मामला आयल बा उसके बाद से बहुत से पुरुष लोग डरा गए बा, अपनी अपनी पत्नी को वापस बुलावता, कई जगह से ऐसा घटना आ रहा है, क्या कहेंगे इस पे? ये तो सही नहीं की ज्योति मौर्य जो भी की हैं, नवयुवकों जो भी हैं या महिलाएं हैं, सब यही कह रही हैं कि महिलाओं के नाम पे धिक्कार है। ये बहुत ही गंदा कार्य की है। तो ये बताइए कि उसके कार्ड से सारा महिला लोग को पढ़ाई छोड़वाना ये क्या सही है? नहीं, ये सही नहीं। तब अब जैसे कई लड़के कह रहे हैं कि भाई हम तो डरा गए, हम नहीं पढ़ाएंगे अपनी बीवी को, ये कैसे? हर औरतें ऐसी नहीं होती हैं। हाँ। ठीक, ज्योति मौर्य का अपना जो भी रहा होगा निर्णय ली, लेकिन जो निर्णय कई लोग पति लोग वापस बुला रहे हैं पत्नी को, ये सही है कि गलत है? गलत है। हाँ। हर औरतें एक जैसी नहीं है। हमने लेकिन एसडीएम वाला मामले में क्या कहेंगे? उसमें क्या कहें, वो ज्योति मौर्य का अपना मैटर था, वो अपने ढंग से अपना जो सोच था वो वैसा की। हाँ, तो सही है कि गलत है? ये गलत है। ज्योति मौर्य जो की है बहुत गलत की है। ज्योति मौर्य जो की हैं वो बहुत गलत है, लेकिन ये है कि लोगों के मन में आप भी कुछ कहना चाहेंगे क्या? बस वही जो कह रहे हैं कमलेश मौर्य जी, हाँ। वही सत्य है कि जो कुछ हुआ गलत हुआ। बस समाज में एगो अलग तरह का माहौल बन गया है, लोग डरा गए हैं। मतलब डर तो हो ही जाएगा, मतलब हल्का सा कि भाई ये ऐसा हुआ तो कल भी ऐसा हो सकता है, भविष्य में हो सकता है।
लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि एक से सब गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन फिर भी मौर्य जी डर तो अब पैदा हो गया है। और यही वजह है कि अब चारों ओर से इस तरह की खबर आ रही है कि वो इलाहाबाद से बुला रहे हैं, कोई पटना से बुला रहा है, कोई दिल्ली से बुला रहा है। पुरुष वर्ग डर गया है, उसको लग रहा है कि अगर अपनी लड़की को, अपनी पत्नी को ज़्यादा पढ़ाएंगे, कहीं फरार हो गई, कहीं दूसरे के साथ चली गई तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। और ये डर जो है समाज के लिए बहुत बुरा है। अभी कैसे बदलेगा और कैसे इसका क्या करना होगा, अभी में बहुत कुछ सोचने की जरूरत बा। काहे कि ये तरह के बहुत ज़्यादा घटना आ रहा बा और यही वजह से सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा बा। और हमारी कोशिश बस यही है कि जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको आपके सामने रख दे। अब आप लोग सोचिए कि कौन गलत है कौन सही है, लेकिन फिलहाल दोनों तरह के लोग बा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई देखिए सारा लड़की एक तरह के नहीं खींचन, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर कुछ एग्जाम्पल आ गया है तो डर तो बनना लाजमी है। देखते रहिए, प्यार देते रहिए। भोजपुरी वाले भैया, नमस्कार।